जी हाँ, दर्शकों, आज गर्मी की जो मारामारी है, उसका ज़िम्मेदार जिस तरीके से आप देख रहे हैं शायद वह ना हो, लेकिन जिस तरीके से पेड़ों का कटान और पृथ्वी के साथ छेड़छाड़, कल मैंने यहां तक देखा है कि पहाड़ों में देहरादून के जो मोहंड के पहाड़ हैं, जहां पर काफी जानवर रहते हैं और हर प्रजाति का जानवर वहां पर देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने जब अपनी आंखों देखा हाल, ये देखा कि पहाड़ों में आग लगी हुई है और आग की लपटें बड़ी ऊंचाइयां छू रही है, तो मेरे दिल को एक बार ये लगा कि जो मासूम जानवर इन पहाड़ों के अंदर रहते हैं, उनका इस तरह की आग लगने से, आग की लपटों में आने से कितना नुकसान हो सकता है देहरादून की सरजमी पर, यह देखने को मिल रहा है। जिस देहरादून की वादियों के लिए दूर दराज से पर्यटक आना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मौसम की तब्दील, मौसम का बदलाव कुछ ना कुछ देहरादून जाने के बाद में इस गर्मी भरी गर्मी में देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सभी बच्चों का फोकस रहता है कि उनके पेरेंट्स देहरादून, मसूरी उधर जाकर हमें कहीं ना कहीं घुमा कर लाएं। लेकिन अब जो देखने की जो सूरत हाल है, मैं लगभग कई रोज से देख रहा हूं, आंखों देखा देहरादून में टेम्परेचर जो है वो इस तरह हो रहा है जैसे कि मतलब यूपी के अंदर टेम्परेचर की पोजीशन है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी गर्मी की मारामारी, कल 43 तक जो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देहरादून की भी इसी तरह की हालत, और उसमें फिर दूसरी बात, पहाड़ों में, पहाड़ों को आग ने अपनी झपेट में ले लिया है, और जो वहां पर वन है और वहां पर वन गुज्जर रह रहे हैं और वहां पर जानवर रह रहे हैं, उनके कितना नुकसान हो सकता है इस तरह की आग की लपटों में आने से, इन पहाड़ों के जो देहरादून के मोहंड के पहाड़ हैं। तो देशवासियों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये खामियां और ये कमियां क्यों हैं? क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? क्या उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है मोहंड के पहाड़ों का और कुछ उत्तराखंड में भी आता है, तो ये देखने को मिला है कि मतलब जिस तरीके का मतलब आगाज हुआ है आग की लपटों का, और आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आग की लपटों ने पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया, और किस तरीके से मतलब देखकर लग रहा है कि मतलब कितना भारी नुकसान, क्योंकि ये रात का लगभग 9:30 बजे का समय था जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया देहरादून से लौटते हुए। तो मुझे लगा कि मतलब अब वहां पर कोई भी आग पर काबू पाने वाला नहीं दिखाई दिया, कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे सूरत हाल में जो जानवर वहां पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर अपने जो आप देखते हैं कि हाथी, शेर और बड़े बड़े और जानवर काफी प्रजाति के पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मान लिया इन आग की लपटों से जानवरों को, जंगली भैंस वगैरह वहां पर देखी जाती है, बार आप देखते होंगे आते जाते, अगर इन आग की लपटों से उन परिंदों को, दरिंदों को, चरिंदों को और जानवरों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इतनी बड़ी आग की लपटें और कोई देखने वाला नहीं। तो दर्शकों, कमेंट में आप जरूर बताएं, हम आपको फिर दिखाएंगे शहालट के माध्यम से एक अनोखी ऐसी छुपी हुई कहानी, जिससे आपको हम कराते हैं रूबरू। देखते रहिए शहालट। कुछ समय का रहे आपके साथ हमारे बीच में ब्रेक, हम आपसे चाहते हैं मादरत, अब आपको डेली रहेंगे अपडेट। आपके पास कोई खास एक्सक्लूसिव न्यूज हो या कोई भी ऐसी जुड़ी हुई न्यूज से कोई भी आपके पास ऐसी खबर हो, तो आप हम तक बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9917333300। शाहअलर्ट, आप वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, www.com शाहअलर्ट। धन्यवाद। आपका अपना अरशद राना, चीफ एडिटर, शाहअलर्ट।